राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वरुण की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसकी परकोटे और फाटक बड़े सुंदर हैं। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, सफ़ेद और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित है। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहाँ न सर्दी है न गर्मी। उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। उस सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्यगण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित, पद्म और पराक्रमी चित्र, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग, मणि, शंखनक, कौरव्य, स्वस्तिक, एलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूरण, अभिक, शिभिक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, करकोटक, धनंजय, पाणिमान, बलवान, कुंडधार, प्रहलाद, मूषिकाद, जन्मेजय आदि नाग जो पताका, मंडल और फणों से सुशोभित वहाँ उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहाँ उपस्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में कलेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वी विजयी नरकासुर, प्रहलाद, विप्रचिति, कालखंज दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श्व, कृथन, पीठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, वाली, मेघवासा, दशावत, टिटिव, वटभुत, सहलाद, इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए उस सभा में धर्म पासधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भागीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वेणा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेना, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशल्या, वैतरणी, तृतीया, ज्येष्ठिला, महानद, सोन, चरमवती, वर्णाशा, महानदी, सरयू, वारवत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतोया, आत्रेयी, महानद, लोहित्य,
व्रतवंशी राजेंद्र, युधिष्ठिर, लंघति, गोमती, संध्या और त्रिस्त्रोतसी ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहाँ वरुण की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे, तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत, संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहाँ निवास करते हैं। वरुण के मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करते हैं। ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, पहले सब और घूमते हुए मैंने वरुण जी की श्रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में वरुण सभा वर्णन विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।